हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे बच्चे हमें नर्सिंग के लिए भी पूछते हैं। हालांकि हम नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं करवाते, लेकिन एमएनएस नर्सिंग के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम मैं कह सकता हूँ। उसके फॉर्म्स अभी चल रहे हैं। 30 जून लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस के लिए ये बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है, जिसको केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। एक और चीज ये कि नीट का एग्जाम देना और उसमें क्वालिफाई करना भी जरूरी होता है। शॉर्टलिस्ट करते हैं उन बच्चों को जो फॉर्म फिल करें, साथ ही साथ उनका नीट का स्कोर पर्टिकुलर देखा जाता है और एक पर्टिकुलर शॉर्टलिस्ट आएगा कि इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है। वो किस स्कोर पे रुके आकर के 280 पे, 300 पे, कहां पे रुकता है डिपेंड करता है। इसलिए हर बच्चे को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अभी नहीं पता किस पे शॉर्टलिस्ट हो। फिर एग्जाम होगा, वहां पर भी खास करके इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा। ये 3 चीजें मेनली मिलती है। और 80 नंबर का 40 क्वेश्चंस का 30 मिनट का ये पेपर है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। और अधिकतर समय जो यहाँ सेंटर आता है वो दिल्ली आता है। हो सकता है इस बार कोई और भी सेंटर दे दे, वैसे दिल्ली आता है। तो क्या डिटेल्स हैं? स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां पर भी लिमिटेड सीट्स होती हैं वहां से बच्चे जब निकलते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए स्कोप्स बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से एक है, बहुत टॉप हम कह सकते हैं सर्विसेज हैं, अच्छा स्कोप है, आगे अच्छी सैलरी है। तो इसलिए जो लड़कियां यहां पर देख रही हैं, नीट का एग्जाम दिया है उन्होंने, वो जरूर से इसे फिल तो करें। और अगर बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 30 सितंबर 2008 के बीच में, नीट 2025 का एग्जाम दिया हो, साथ ही साथ शॉर्टलिस्ट आएगा वो कितने पे होता है, लेकिन अभी तो फॉर्म हर बच्चे को जो भी क्वालिफाई हो गया उसे भरना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स अभी फिलहाल 144 जो आप जानते हो जनरल के लिए है वो है। बट अब यहां शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों को करते हैं, कौन से स्कोर तक करते हैं, वो बात की बात है। साथ ही साथ उसने 12th क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट की हो, पीसीबी के साथ, एग्रीगेट परसेंटेज 50 मिनिमम हो, 50 से कम नहीं। ये सब चीजें यहां पर देखी जाती हैं। और तरीका यही है, सबसे पहले नीट का जो स्कोर है आपका वो देख करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डिपेंड करता है 250 300 कहां जाकर रुके, कौन से नंबर पे, उसके ऊपर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट होंगे, टेस्ट होगा। खास करके हम ये कह सकते हैं हो सकता है जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में ये टेस्ट हो। तो ये टेस्ट होगा जहां पर हमने देखा है हमेशा दिल्ली सेंटर रहा है। हो सकता है बच्चे ज्यादा रहे या कुछ और दूसरी जगह पे भी दे दे सेंटर। तो मेनली 2 टेस्ट यहां पे होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का जिसमें जीके और रीजनिंग आती है, दूसरा इंग्लिश का। 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर टोटल मिला के 80 नंबर के 40 क्वेश्चन, 30 मिनट मिलते हैं। और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, जिसमें वहां पर जो बच्चे गए हैं उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखा जाता है आपकी क्या मेंटालिटी है। और इंटरव्यू होता है जहां कई चीजें पूछ सकते हैं कि आप क्यों बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्यों एमएनएस में आना चाहते हैं, मिलिट्री आपके लिए कितनी जरूरी है, लोकल आप जहां के रहने वाले हैं वहां से कोई क्वेश्चन हो सकता है, सिटी से, स्टेट से, कोई भी। और इसके अलावा जो आपने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है वहां से भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जो पैरामीटर्स ये लोग बताते हैं वो आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे एएफएमसी के लिए हम कहते हैं उसी तरह से यहां पर भी होता है। आगे बात कर लेते हैं इस टेस्ट की। तो जनरल इंटेलिजेंस, जीके हमने कहा, जीके और रीजनिंग आते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें जीके के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 नंबर का होता है। इंग्लिश भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन टोटल मिला के 80 मार्क्स, मतलब टोटल मिलाकर 80 नंबर के होते हैं। और 40 क्वेश्चन 80 नंबर, 30 मिनट, आधा घंटा आपको मिलता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, केवल इंग्लिश मीडियम में आएगा, ये जरूर ध्यान रखें, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। एमसीक्यूज यानी 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सबसे पहले अगर हम एमएनएस के इस साल के ब्रोशर को देखें, मैंने कहा है 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, इस फॉर्म को भरने की। यहां पर क्लियर लिखा है कि नीट का एग्जाम दिया हो, एएफएमएस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए जो नर्सिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। फिर इसके आगे हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये टेस्ट जो होता है इसको कहा जा रहा है TOGIGE, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, साथ में साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू एंड फिटनेस एंड वैकेंसीज क्या है उसके ऊपर। तो क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट को।
अब रजिस्टर कहां करना है, तो याद रखिए www.joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, जो कि 30 जून तक आप कर सकते हैं। उसके बाद में जब इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, बुलाया जाएगा, जो कि मैंने कहा जुलाई या लास्ट या फिर अगस्त स्टार्टिंग में बुलाया जाए, तो आपको जाना होगा कहां पर, स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड द सेम। अगर बोला जाता है तो आपको वहां पर जाना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो अनमैरिड हो या डिवोर्स्ड हो या लीगली सेपरेटेड हो, विडो विदाउट एनकम्बरेशन, यानी कि अगर विडो हुई हैं तो ऐसा नहीं हो कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद वगैरह हो, तो इसके बिना ये सब चलेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया। डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में 50% फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया हो, ये सारी बातें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखना जरूरी है भाई, क्या क्या है, तो देख लीजिए। मिनिमम हाइट जो है रिक्वायर्ड वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन जो हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आती हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एन अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 0 यानी 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलो। अगर 18 साल से कम है तो 2 सेंटीमीटर का उनको यह भी दिया जाता है कि बाद में बढ़ सकती है, उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। ऐसे ही वेट फॉर हाइट चार्ट लास्ट में दिया गया है, वो भी अपन देख लेंगे। एनसीसी एससी एसटी सबके बारे में बताया। एससी एसटी कैंडिडेट इज मैंडेटरी टू पॉजेस एससी एसटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया। एनसीसी कैंडिडेट जो होगा तो हु हैव क्वालिफाइड एनसीसी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर एनसीसी सर्टिफिकेट, तो इनका भी बेनिफिट मिल जाता है ऐसे एनसीसी सर्टिफिकेट का। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन आएगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा नीट स्कोर के बेस पे। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब वहां पर होंगे प्रॉपरली। और टेस्ट होगा जो मैंने अभी आपको बताया 30 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है हर क्वेश्चन के लिए, यानी सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा, जहां आपसे 12th क्लास तक की कई चीजें सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं या जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं, करंट अफेयर पूछ सकते हैं, और मैंने जो आपको बताया वहां के एरिया के बारे में, ये सारी चीजें। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर दिल्ली कैंट में बेस हॉस्पिटल में। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील, वो अपील भी कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन बाय डिपॉजिटिंग 40 रुपीज बाय एमआरओ। तो ये उस समय की बात है, अगर आप पहले से देख के जा रहे हो कि मैं बिल्कुल फिट हूं और कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो ऐसा कर सकता है। फिर हम देखें फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद में सारे मार्क्स जब देखे जाएंगे, नीट का स्कोर भी काउंट होगा, TOGIGE जो यहां स्कोर हो रहा है वो भी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू जो हुआ है वो भी। इन सब को, अगर मेडिकल फिटनेस आपकी प्रॉपर है तो इन सब का स्कोर काउंट होगा, और फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिस पर एडमिशन होगा। टोटल कितने बच्चों का, तो देख लीजिए आप। AFMC पुणे में 40 सीट्स हैं, कोलकाता के अंदर 30 सीट्स हैं, मुंबई INHS अश्विनी यहां पर 40 सीट्स हैं, AH जो मेन हेडक्वार्टर है 30 सीट्स हैं, लखनऊ के अंदर 40 सीट्स हैं, बेंगलोर के अंदर 40, टोटल मिलाकर 220 सीट्स पर ये प्रोसेस होने जा रहा है। एडमिशन जो भी कॉलेज में जिसमें भी आपका आएगा वो देखा जाएगा, वहां की काउंसलिंग जब आपकी होगी, कितने नंबर आए उस अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने बता दिया ज्वाइन इंडियन आर्मी, अभी मैं दिखा देता हूं कैसे करना है इसे। तो आप वहां पे जाके सबमिट कर दीजिए भाई, फॉर्म फिल करना है आपको। 200 रुपए फॉर्म की चार्जेस हैं, बस SC ST से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। और SC ST को अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ भी सही से लगाना पड़ेगा, ठीक है। When the candidates will submit their application, a provisional registration number called reference number will be generated. इसको आप सेव रखेंगे। This number will be sent to the registered email ID, आपकी ID पे आएगा। The reference number of the candidate will be quoted in all future communication from this date. तो आपको क्या करना है, आपको इस रेफरेंस नंबर को सेव कर लेना है, आगे के लिए लिख के रख लेना है अपने पास, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर कंप्लीट हो जाती है। joinindianarmy.nic.in कैसी वेबसाइट है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं मेनली। उससे पहले एक बार जो फिजिकल है ये आप एक बार देख सकते हैं, नंबर वगैरह लिख के रख सकते हैं इनके। जो फिजिकल है उसके लिए देख लीजिए हाइट और वेट का क्या चार्ट है, इसे आप ये
हाइट लिखी है, कितना मिनिमम वेट, कितना मैक्सिमम हो सकता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे आप खुद से देख सकेंगे कि क्या आप इसके अंडर में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लेंगे अपने पास। क्या आप इसके अंडर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, देख लीजिए। और ये इसके अकॉर्डिंग आप ये देख लेंगे कि आप फिटनेस में क्या ये वाली एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। बात करें ज्वाइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वेबसाइट ओपन ही इस तरह से होगी, कैप्चा डालना पड़ता है, एंटर वेबसाइट, तब एंट्री मिलती है आपको वेबसाइट पे। इस तरह की ये वेबसाइट है। ठीक है, ज्वाइन इंडिया आर्मी के नाम से .nic.in, आप इसको और किसी पे मत जाइएगा, इसी पे जाइएगा। इसमें आप जाते हैं तो यहीं पर नीचे लिखा हुआ है ये जो ब्रोशर जो अभी हमने बताया था, ऑफिसर सिलेक्शन के अंडर आपको जाना है और यहां लिखा होगा ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन, तो आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे यहां पे। इसके बाद में लिखा हुआ है, देखो जैसे ही आप जाएंगे अंदर, बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमएस, जैसे हम वहां पे एएफएमसी बोलते हैं, एएफएमएस जो है विल कमेंस विद रिस्पेक्ट टू 17 जून स्टार्ट हो गए हैं 2 बजे से, और 30 जून लास्ट डेट है, रात 11 बजे तक, 11 PM तक 30 जून के आप कर सकते हैं इसे। तो ये हमने बताई वेबसाइट, हमने ये भी बताया कहां से रजिस्ट्रेशन, जैसे आप रजिस्टर पे जाएंगे तो इस तरह से ओपन होगा, जहां ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, आप ओके करिए, आगे बढ़िए, रजिस्ट्रेशन पे जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है तो लॉगिन पे जाना है तो लॉगिन पे जाइए, ये सब चीजें यहां लिखी आएंगी, कंटिन्यू करना, आगे बढ़ जाना, डिटेल्स आपसे मांगेंगे, आपकी सारी डिटेल्स आप डालना। ठीक है, ये सारी चीजें ढंग से पढ़ लेना, कैसे क्या करना है। 2 तरह से रजिस्टर कर सकते हैं आप, या तो आधार नंबर से या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। आधार नंबर में दिक्कत आए तो आपकी 10-12 की मार्कशीट से हो जाएगा, तो उसे कर लीजिए, जो डिजी लॉकर से सीधा फैच भी होती है, और आगे बढ़ के आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए ये प्रोसेस। ये पूरा ऐसा लिखा हुआ आएगा। वेबसाइट का नाम फिर से ध्यान रखिएगा, joinindianarmy.nic.in, और किसी पे नहीं जाना है, ठीक है ना। और इसको ओके करके फिर आप आगे जाके पूरा भरेंगे, जैसे जैसे आगे करना है। तो मैं आगे यहां नहीं लेके जा रहा हूं, आप अपने हिसाब से खुद को फॉर्म फिल करना है, इसे नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये हमारा चैनल है कॉलेज काका, सब्सक्राइब रखिए हर उस जानकारी के लिए जो आपके लिए जरूरी है इस साल। तो यहां पर आपके पास में वीडियोस और लाइव, इन 2 सेक्शंस में जाके जो चाहें आप, वो वीडियो है जो आप समझते हैं आपको पता होना चाहिए, हर वो वीडियो वहां पे है, जाके देखिए जरूर से। इस तरह के सारे वीडियो जहां नीट काउंसलिंग के बारे में बताया है हमने, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है हमने, क्या क्या कट ऑफ रहेगी ये बता दिया हमने, स्टेट्स की कट ऑफ क्या क्या रहेंगी ये बता दिया है। तो भाई जुड़े रहिए। और ये हम अगर पेड काउंसलिंग तो एक अलग चीज है, मैं फिर से बता दूं, हमने कोई भी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग नहीं कर रखी है, ओनली एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष वेटरनरी के लिए होती है। तो किसी को ज्वाइन करनी है, आप जानते हैं हर वीडियो में हमने बताया होता है। तो जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम हम आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन भी रखिए, और टाइम टू टाइम आप टेलीग्राम को चेक करते रहिए, जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।